तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया था कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, उसमें एंट्री कैसे करते हैं और लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारी डिटेल हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। लेकिन इस वीडियो में हम आप लोग को सिखाने वाले हैं कि इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेंट्री का कैसे यूज करते हैं हम लोग, किसी प्रोडक्ट को कैसे परचेस करना है, सेल करना है। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन है। तो हमें क्या करना है कि हमें इन्वेंट्री से काम करना है, क्योंकि हमने अकाउंट से तो बहुत सारे काम कर लिए हैं, ठीक है। अब आज हम इन्वेंट्री से कुछ काम करते हैं। तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में गए, जाने के बाद आपको इन्वेंट्री में सबसे पहले बनाना होता है यूनिट ऑफ मेजर। क्यों बनाना होता है? इन्वेंट्री क्या है? तो इन्वेंट्री क्या है? आपका जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं वो सारा का सारा क्या इन्वेंट्री है, ठीक है। तो हमें इन्वेंट्री को परचेस करने के लिए या बेचने के लिए हमें इन्वेंट्री का एक लेजर क्रिएट करना होगा सबसे पहले। उसके बाद हम एंट्री करेंगे। उसके पहले हमें यूनिट ऑफ मेजर बनाना होगा। तो यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है? तो यूनिट ऑफ मेजर क्या है कि आप अपने इन्वेंट्री को किस चीज़ में रखना चाह रहे हैं, कार्टून में, डजन में, पीस में, किस यूनिट में रखना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम यूनिट को बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट किए, हमें करना है क्या, CRT, कार्टून हमें बनाना है। हम चाहते हैं कि अब जो मेरा प्रोडक्ट हो वो कार्टून में बिके या कार्टून में शो हो। तो हमने यहाँ पे कार्टून लिखा, फॉर्मल नेम CRT का पूरा नाम यहाँ पे दे देना है कार्टून, और कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बैक किए। अगर आपको और कुछ देना है, पीस देना है तो पीस भी दे दीजिए, डजन देना है डजन भी क्रिएट करके वहाँ पे कर लीजिए। डिस्प्ले में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि कितना आपने यहाँ पे एंट्री किया यूनिट्स को, ठीक है। जैसे लेजर क्रिएट करते सेम वैसे ही क्रिएट करना है आपको। अब जब यूनिट हो गया आपका तो आपको बनाना है स्टॉक आइटम्स, ठीक है। स्टॉक आइटम्स क्या बनाना है आप डिसाइड कर लीजिए। क्रिएट यहाँ पे किए, हमें बनाना है एक लक्स हमने क्रिएट किया। यहाँ पे यूनिट्स पूछेगा कि किस यूनिट में आपको लक्स को रखना है भाई, तो हम यहाँ पे रखना है कार्टून में। तो हमने यहाँ पे सिंपली कार्टून में रखा। बाकी अभी आपको कुछ समझना नहीं है, सिंपली यहाँ पे कार्टून रखिए और इंटर एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे बाद में ये सब सारे ऑप्शन का कि क्या यूज है, कैसे यूज कर सकते हैं। अभी आपको सिंपली एंट्री करना है। तो हमने लक्स एंट्री कर लिया। एक और आइटम्स एंट्री कर लेते हैं, डब को। इसको भी हम क्या करेंगे, कार्टून में रखेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट हमने करा। अब हम चलते हैं बैक होम पे चले आए। तो आपने देखा कि हमने कैसे एंट्री किया, इन्वेंट्री को कैसे क्रिएट किया, कैसे यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट किया। अब हम चलते हैं कि वाउचर एंट्री हम कैसे करेंगे इन्वेंट्री का, ठीक है। आप मान के चलिए कि परचेज करने गए कोई कंपनी से या कोई दुकान से परचेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे हम उस चीज़ को देखते हैं। तो हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। सिंपल यहाँ पे परचेज है, सप्लायर इनवॉइस नंबर फिर मांग रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी दे दिए, ठीक है। पार्टी नेम, अभी तक हमारे पास कोई पार्टी नहीं है, ठीक है। अभी हम कैश से ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश दे देंगे। कैश का यहाँ पे पूरा डिटेल भरना है, डिटेल भर दिए। उसके बाद परचेज का लेजर यहाँ पे हमें डालना है। अब यहाँ पे पूछेगा क्या कि नेम ऑफ आइटम्स क्या क्या है भाई जी आपका। तो मेरे पास था क्या, लक्स था, तो हमने लक्स रखा। क्वांटिटी कितना है आपका, मान के चलिए 20 कार्टून हम खरीद रहे हैं। पर का रेट इसका 600, तो 20 का कितना होगा, तो यहाँ पे ऐड कर लिया अपने आप, ठीक है। अब इंटर कर लेते हैं हम। और कुछ बनाए थे क्या, डब हमने बनाया था। तो डब हमें खरीदना है 15 कार्टून। इसका रेट कितना है भाई जी, 700 का। तो हमने टोटल यहाँ पे परचेस कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारा का सारा खुद क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है इस पे। तो आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं इन्वेंट्री का। पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले सिंपली यहाँ पे जितना का था उतना अमाउंट लिख देते थे। लेकिन अब क्या है कि अब मेरे पास आइटम्स भी है, हम क्या क्या खरीद रहे हैं जो यहाँ पे एंट्री करते जा रहे हैं। कितना क्वांटिटी हो गया, टोटल इतना क्वांटिटी हुआ, कितना टोटल इतना रेट हो गया, ठीक है। अब आपको सिंपल और ऐड करना होगा तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम, ठीक है। हमने एक्सेप्ट करा। अब हम बैक चलते हैं। अब इन्वेंट्री का तो हमने एंट्री कर लिया। इन्वेंट्री दिखाएगा कहाँ पे है आपको, तो इन्वेंट्री आपको यहाँ पे स्टॉक समरी में जाइए यहाँ पे, क्योंकि आपका जो भी स्टॉक है सारा का सारा स्टॉक समरी में दिखाया है कि आपने कितना परचेस किया, कब किया, कितना सेल किया, कितना बचा हुआ है, सारा का सारा स्टॉक समरी में दिखाएगा। और एक चीज़ और दिखाते हैं आप लोग को, इसमें जो शॉर्टकट की कैसे यूज होता है। ये जो रेड वाला दिख रहा है ना,
या यहाँ पे ONA ये जो बोल्ड में है कुछ कुछ, ये सारा का सारा शॉर्टकट की है। आप जैसे एस दिखा रहा है ये अभी रेड में, तो हम एस बटन से प्रेस करेंगे तो ये स्टॉक में चला गया, ठीक है। तो आप इस तरह से शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका यहाँ पे आ गया स्टॉक में डव लक्स आ गया, क्वांटिटी इतना है, रेट इतना है, वैल्यू इतना है, ठीक है। तो टोटल आप यहाँ से देख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपने समझा कि कैसे हम इन्वेंट्री को यूज कर सकते हैं, इन्वेंट्री एंट्री कर सकते हैं और स्टॉक समरी में उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्या कि अब इन्वेंट्री हम सेल करते हैं, बेचते हैं, तो बेचेंगे तो क्या होगा। तो आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, हम F8 मारेंगे, रेफरेंस नंबर हमने डाला, उसके बाद कैश, इसका भी सेम प्रोसेस है, इंटर सेल और लेजर हम यहाँ पे डालेंगे। नेम ऑफ आइटम्स क्या आपको बेचना है, हम यहाँ पे लक्स बेचना है, कितना कार्टून बेचना है, मान के चलिए हम 18 कार्टून बेच दिए। परचेज कितना में किए थे, 600 में, हम बेचेंगे इसको 900 में बेच दिए, ठीक है। और क्या बेचना है, हम डब बेच रहे हैं, डब कितना बेच रहे हैं, हम 9 कार्टून बेच रहे हैं, इसका 780 के रेट से हम बेच रहे हैं। तो आप जैसे परचेज किए सेम वैसे ही इसको सेल भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है। हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए तो आपका ये सेल अकाउंट भी क्रिएट हो गया, ख़त्म हो गया। अब जाइए यहाँ पे बैलेंस शीट में, देखिए आपको हमेशा बैलेंस शीट देखना है। तो बैलेंस शीट में क्या था, उस दिन हमने इतना का कैपिटल लगाया था, फर्नीचर खरीदा था, क्लोजिंग और स्टॉक भी दिखाने लगा। अब इतना उस दिन नहीं दिखा रहा था लेकिन आज दिखाने लगा। कैश इन हैंड में इतना है आपके पास, और प्रॉफिट एंड लॉस में इतना है, मतलब प्रॉफिट हुआ है आपको 7,160 रुपये का, जिसमें से आपके पास 5400 का सामान बचा हुआ है, प्रोडक्ट बचा हुआ है। अब ये कैसे प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे इंटर कीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अल्ट F1 कीजिएगा तो पूरा डिटेल शो करेगा। यहाँ पे है क्या कि परचेज आपने 25,000 का करा, सेल आपने 28,420 का करा, और आपके पास क्लोजिंग और स्टॉक में अभी भी इतना 5400 का मटेरियल बचा हुआ है। बाकी एक्सपेंसेज है, हमने एक्सपेंसेज के बारे में भी वीडियो बना रखी है, पिछली वीडियो अगर नहीं देखें तो आई बटन पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डिटेल रहेगा। आपको मेन बैलेंस शीट ही समझना है कि कैसे यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कितना रुपया लगा, कितना खर्चा हुआ, ये सारा का सारा आपको मैनेज करना है बैलेंस शीट से, ठीक है। अब चलिए हम अपने स्टॉक समरी में जाते हैं। स्टॉक समरी में यहाँ पे गए, अब यहाँ पे देखें तो पहले मेरे पास यहाँ कुछ और दिख रहा था, अभी कुछ और दिख रहा है ना। तो क्या था पहले, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डेट उट सब रहेगा उसका। मेरे पास 15 कार्टून था ये, ठीक है। उसके बाद आउटवर्ड हुआ 9 कार्टून, तो बचा हुआ मेरे पास बचा हुआ कितना है, 6 कार्टून बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसका सारा डिटेल रहेगा, कितना आया, कितना गया, कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाकर इसका स्टॉक समरी भी चेक कर सकते हैं कि मेरे पास पहले कितना था, अब कितना है और कितना गया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा इन्वेंट्री का, कि कैसे हम इन्वेंट्री यूज कर सकते हैं, कैसे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।